हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ APPSC के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है APPSC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊंगी कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ APPSC या फिर इसका हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज़ APPSC? APPSC क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स है, जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ द एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर इस एग्ज़ाम को जो ऑर्गेनाइज करते हैं आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC। एग्ज़ाम को जो लेवल है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है और एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती हैं और आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड से होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो फिर आपको सिलेक्शन होगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी गई है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी रहती है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स के बारे में रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रहेगा, एग्ज़ाम डेट रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा, हर एक चीज़ का वहाँ पे डेट दिया रहता है और आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, उन सब के बारे में भी दिया रहता है नोटिफिकेशन में। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर यहाँ पे आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट होंगे तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 42 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आपको 10th 12th एंड डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, आधार कार्ड चाहिए रहता है, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। जैसे कि अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 250 रहता है, OBC के लिए 250 एंड SC ST के लिए 250 रहती है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो फिर एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं।
और यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा, आपका नेम रहेगा, फोटोग्राफ, रोल नंबर, सेंटर, एग्ज़ाम टाइम, फादर्स एंड मदर्स नेम, सिग्नेचर एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर आते हैं सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, फिर अनंतपुर हो गया, फिर यहाँ पे विजयवाड़ा है, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए दिया गया है 120 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, एंड आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का। 120 मार्क्स का पेपर होगा आपको। उसके बाद नेम ऑफ द सेक्शन यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एंड जोग्राफी। ये सारे जो आपके पेपर्स हैं 30 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अब आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। प्रिपरेशन टिप्स आपको किस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एग्जामिनेशन नेम, फिर परचेज है, फिर टेक डेली मॉक टेस्ट है, फिर प्रिपरेशन टिप्स। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है। फिर आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए हमें 40% दिया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको इससे कम परसेंट रहेगा तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए हैं तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जा पाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के लिए हमें 40,720 रुपीज़ टू 93,780, इससे आपका इन सब के बीच में ही आपका सैलरी रहता है। उसके बाद आते करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। कुछ टाइम बाद आपका किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट पे या फिर प्रोफेशनल में, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता, आपका प्रमोशन किसी भी पोस्ट में हो सकता है। यहाँ पे कुछ एफएक्यूज़ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।